गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रीय राज्य, जिसमें पंजाब और मैसूर के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवालों की सिलसिला। पहला सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी थे। तो रणजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी आपके बने थे खड़क सिंह। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी अपनी राजधानी उन्होंने? तो वहाँ से इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। और टीपू सुल्तान कब बने थे मैसूर के शासक? ये मैसूर के शासक बने थे, आपके यहाँ लिख दे रहे हैं। मैसूर के शासक आपके हुए थे 1782 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है। 1782 ईस्वी में शासक हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलेंगे। तो कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? तो ये सरधाना में कराया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ सी टिक मार लेते हैं हम लोग। आपका कह रहा है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में कौन कौन सा सम्मिलित था? देखिए, रणजीत सिंह के 4 राज्य मतलब 4 सूबा में बटा हुआ था। वो था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। तो यहाँ हमारा उससे मिलता जुलता है श्रीनगर, जो कश्मीर का है। तो आपका हो जाएगा 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आएंगे तो कह रहा है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा आपका दलीप सिंह था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कर निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो दूतावास स्थापित करने वाले आपके टीपू सुल्तान थे। ठीक है, आगे आएंगे तो कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो देखिए, 1799 ईस्वी में आपको ये आपका श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। इनका युद्ध करते समय मृत्यु हो गई थी। इनका मृत्यु हुआ था लगभग आपको 4 मई, यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 मई 1799 को हुआ था। और ये आपका युद्ध उस समय हो रहा था, कौन सा युद्ध आपका हो रहा था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, मतलब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था कब? 1799 में, जिनमें टीपू सुल्तान को वीरगति की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उस समय एक चीज़ और बता दें कि अंग्रेजी की सेना का गवर्नर कौन था जो उस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नेतृत्व कर रहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए, याद रहे ये चीज़। आपका था लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी जानने की चीज़ है। चतुर्थ आंग्ल युद्ध में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली उस समय नेतृत्व करता था। ठीक, आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कौन कौन किया था? हैदराबाद के निजाम किया था, अवध के नवाब भी किया था, और बंगाल के नवाब। मैसूर के राजाओं ने नहीं उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही हो गया। 9 नंबर का है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? तो पोलीलूर में हराया था। ठीक, आगे आएंगे तो कह रहे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो उन्होंने अपनी राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। ठीक है, और एक चीज़ इनका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमृतसर में इन्होंने जो स्वर्ण मंदिर है उसका गुंबद का निर्माण करवाया था। अमृतसर वाले जो आपका स्वर्ण मंदिर है उसमें स्वर्ण गुंबद लगवाया था राजा रणजीत सिंह द्वारा। ठीक है, लगवाया गया था। ये भी याद रखना है। अमृतसर का कौन सा, यहाँ लिख दे रहे हैं स्वर्ण मंदिर, नहीं लिख पाएंगे, स्वर्ण मंदिर का यहाँ खाली लिख दे रहे हैं स्वर्ण गुंबद, ताकि याद रहे कि स्वर्ण मंदिर का स्वर्ण गुंबद। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखिए 11 नंबर सवाल पे कह रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है?
तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। यही कथन जो आपका है वो सत्य है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि उसके साथ की थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया गया था? आपका टीपू सुल्तान के साथ किया गया है, ठीक है। और ये बता दें कि श्रीरंगपट्टनम की संधि आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था और ये हुआ था आपका 1792 ईस्वी में। यहाँ लिख दे रहे हैं 1792 ईस्वी में, और ये हुआ था इसका टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। ये याद रखिएगा, टीपू सुल्तान, ये साफ नहीं लिखा रहा है, यहाँ लिखते हैं टीपू सुल्तान के साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल कह रहा है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से इसको मिला था। और शाह शुजा कौन था? तो ये आपका अफगानिस्तान का शासक था उस समय, और ये आपका इसका पुत्र था। किसका पुत्र था आपको? अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का ये पुत्र था जिन्होंने आपको कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था राणा रणजीत सिंह का। तो ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है 14 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये तो गलत है आपका, ठीक है। आप लोगों ने पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ लिया है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, तो यहाँ दे रहा है इब्राहिम लोदी, ये तो गलत है। आगे आएंगे, कह रहे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नहीं, तृतीय में नहीं बल्कि आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। ये सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था प्लासी के युद्ध में। तो आपका केवल कौन सा सही हो रहा है? 3, आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे आएंगे, 15 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 तक हुआ था। कह रहा है कि इसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसमें आपके विजयी हुए थे हैदर अली। हैदर अली कौन था? तो यहाँ हैदर अली है, तो हैदर अली का पुत्र आपका कौन था? टीपू सुल्तान था, ठीक है। हैदर अली का पुत्र यहाँ देख लीजिए, टीपू सुल्तान लिख दे रहे हैं, याद रहे। तो अब अगला सवाल आएंगे, कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो 1799 ईस्वी में हम लोगों ने अभी पढ़ा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। तो ये कहने वाले थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, तो करें निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन एक सुमेलित है आपका? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये देखिए, ये आपका क्या है? गलत है। फिर करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी गलत है। करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है आपका। तो कह रहे चौथा तब आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही टीपू पराजित हो गया था और युद्ध में मारा गया था, मर गया था, ये दिवंगत हुआ था। तो ये चतुर्थ आपका 1799 वाला अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा, तो ये आपका सही है केवल एक, ठीक है। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। तो देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, तो उस समय कौन था? सर आयरकुट था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सर आयरकुट। और देखिए उस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1780 से प्रारंभ हुआ था और 1784 तक चला था। तो ये प्रारंभ हुआ था कब? 1780 में, और 1781 ईस्वी में सर आयरकुट ने हैदर अली को हरा दिया था, ठीक है। हैदर अली को कब ये युद्ध हुआ था? 1780 में प्रारंभ हुआ था और 1781 में वो हार गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल के वीडियो में। और कल से चालू होगा मेरा, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कंपनी के अधीन जितने गवर्नर जनरल और गवर्नर वगैरह थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल,
उसके बारे में कल सवाल होगी। ऑब्जेक्टिव आप तो जान ही रहे हैं, क्राउन बुक चल रही है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो कल लेकर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।